सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सम बानी। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के 102वें नंबर की चौपाई। कथा उस समय की है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करते हुए रावण के किले में अशोक वाटिका में पहुंच करके अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में छिप करके वो देखते हैं कि माँ जानकी जी बहुत दुखी रहती हैं। तभी वहाँ पर रावण आता है, माँ जानकी जी को डराता है और सारी दासियों को ये कह करके चला जाता है कि इसको डराओ। सारी राक्षसियाँ माँ जानकी जी को डराना चालू कर देती हैं। उसी में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो कि भगवान श्री राम के चरणों में बहुत प्रीति रखती थी, वह सभी राक्षसियों को बुला करके कहती है कि मैंने एक सपना देखा है और उस सपने में एक वानर आया है लंका में और सारी लंका को जला देता है, रावण की सेना को मार देता है और रावण को गधे में बैठा करके दक्षिण दिशा की ओर भेज देता है। उसके बाद जब त्रिष्टा ऐसा सभी राक्षसियों से कहती है तो सारी राक्षसियां डर जाती हैं, माँ जानकी जी के चरणों को पकड़ लेती हैं और यहाँ वहाँ चली जाती हैं। उसके बाद त्रिष्टा और माँ जानकी जी के बीच में बहुत सारा संवाद चलता है। उसी के बीच में माँ जानकी जी अपने मन की बात त्रिष्टा से कहते हैं कि हे त्रिष्टा, तू मेरे लिए एक चिता बना करके सजा दे और उसमें आग लगा दे। उसके बाद की कथा इस चौपाई में है। सत्य मतलब सत्य, करहि मतलब कर दे, मम मतलब मेरी, प्रीति मतलब प्रीति, प्रिय, इच्छा, सयानी मतलब बड़ों के लिए एक बहुत ही सम्माननीय संबोधन है, सुने मतलब सुनना, को मतलब कौन, श्रवण मतलब कान से, सूल मतलब एक बहुत ही नुकीला अस्त्र जिसको फेंक करके मारते हैं। यदि हम सबसे खतरनाक नुकीले अस्त्र की बात करें, त्रिशूल और बड़े बड़े जो है हथियार वो छोटे पड़ जाएंगे। सबसे खतरनाक होता है वाणी। सम मतलब समान, वाणी, वाणी मतलब वाणी, बातें। देखिए, चौपाई का अर्थ क्या है कि माँ जानकी जी त्रिष्टा से कहती है, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, कि हे सयानी मेरी प्रीति को सत्य कर दे, सुने को श्रवण सूल सम बानी। सूल के समान पीड़ा देने वाली वाणी को इन कानों से कौन सुने। ऐसी बातें जब माँ जानकी जी त्रिष्टा से कहती हैं, तब त्रिजटा क्या कहती है माँ जानकी जी से, वह हम अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।